everybody, myself डॉक्टर अनूप जैन फ्रॉम रोहिणी दिल्ली। आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ कि पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, हमें दांत निकालने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हम कोई दांत निकलवाते हैं तो उसके बाद डेंटिस्ट जनरली एक गॉज या कॉटन आपके एक्सट्रैक्शन साइट पर रखते हैं, तो उसको आपको फर्मली बाइट रखना चाहिए फॉर 30 मिनट्स, जिससे ब्लीडिंग रुकेगी। सेकंड, आपको आइस पैक अप्लाई करना चाहिए बाहर गाल पर, बेसिकली जिस एरिया में दांत निकला है। तो हमें आइस पैक 2 से 3 मिनट तक अप्लाई करना चाहिए, 4 से 5 बार, जिस दिन हमने दांत निकलवाया है। फिर हमें बार बार कुल्ले नहीं करने चाहिए। बेसिकली कुल्ले करने से जो ब्लड क्लॉट बनता है एक्सट्रैक्शन साइट पर, वो निकल जाता है, जिससे एक पेनफुल कंडीशन का सामना करना पड़ता है, जिसे ड्राई सॉकेट कहते हैं। बार बार थूकना नहीं चाहिए, थूक अंदर लेना चाहिए, क्योंकि अगर थूकेंगे तो अगेन क्लॉट डिस्क्लोज हो जाएगा। जिस दिन हम दांत निकलवाते हैं उस दिन हमें स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगेन ये सब बेसिकली क्लॉट को डिस्क्लोज कर देते हैं। अगले 5-6 दिन तक मिनिमम हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अगेन स्मोकिंग भी नेगेटिव प्रेशर का कारण होती है, तो उससे भी क्लॉट डिस्क्लोज हो जाता है। जिस दिन हमने दांत निकलवाया है उस दिन हमें ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें पीनी चाहिए। तो बेसिकली जब हम दांत निकलवाते हैं तो डॉक्टर जनरली आपको आइस खाने के लिए बोलते हैं, तो वो आपकी हीलिंग में हेल्पफुल होती है। जिस दिन हम दांत निकलवाते हैं उस दिन हमें हॉट एंड हार्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बेसिकली सॉफ्ट एंड कोल्ड चीज़ें खानी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि हम ब्रश कब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ब्रश नेक्स्ट डे से कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन साइट को छोड़कर। एक्सट्रैक्शन साइट पे आपको नेक्स्ट डे तक ब्रश नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन साइट को अवॉइड करना है। कभी कभार हम लोग दांत निकालने के बाद सूचर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यानी टाँके लगाते हैं। तो अगर हम सूचर लगाते हैं तो जनरली उसको 7 डेज के बाद निकलवाने के लिए बोलते हैं, तो आपको अपनी विजिट पर आकर अपने सूचर निकलवा देने चाहिए। बहुत कॉमनली पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, दवाई खाना ज़रूरी है क्या? तो फ्रेंड्स, यस, दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। एक एंटीबायोटिक कवरेज बहुत ज़रूरी है जब हम कोई भी एक सर्जिकल काम करते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, कभी कभार आपको दांत निकालने के बाद बहुत सीवियर पेन हो जाता है, आपको लगता है आपको फीवर आ गया है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी लगती है आपको। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन है। दांत निकालने के बाद स्वेलिंग, पेन, फीवर बहुत कॉमन है, अगर वो अनटॉलरेबल ना हो। अगर आपको लगता है कि वो अनटॉलरेबल है तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उन्हें विजिट करनी चाहिए। बट अगर आपको माइनर पेन है या माइनर स्वेलिंग है तो इट्स अ पार्ट ऑफ सर्जरी, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट। तो आप घबराएं मत, 1-2 दिन में वो सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो डेफिनेटली अगेन विजिट टू द डेंटिस्ट। कभी कभार हमें रात में फ़ोन आता है कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, जहाँ से दांत निकाला है वहाँ पे अभी भी खून आ रहा है बहुत। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ब्लीडिंग कम होती है, लेकिन वो सलाइवा में मिलके आपको लगता है कि ब्लीडिंग अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। घबराएं मत, अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप एक टी बैग जिसके अंदर टैनिक एसिड होता है, उसको वहाँ पे एक्सट्रैक्शन साइट पर बाइट कर सकते हैं। वो एक अच्छा हीमोस्टैटिक एजेंट होता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप डेंटिस्ट से जाकर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए दांत निकालने के बाद। तो इसी तरह की वीडियोस मैं समय समय पर लेकर आता रहूँगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।